जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, हम आज आपको हरिवंश महापुराण के 34वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि वृषणवंश का वर्णन, अक्रूर, वसुदेव, कुंती, सात्विक, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय के वर्णन की कथा सुनाई जाएगी। कृपया ऐसे सभी भक्तजन कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्रोष्टा की गांधारी और माद्री नामक दो भार्यां थीं। गांधारी के गर्भ से महाबली अन्मित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवमीणुस हुए। वृष्णियों के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बट गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्ण और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए और वृष्ण के पुत्र श्रफल तथा चित्रप हुए। महाराज धर्मात्मा स्वफल्क जहां रहते थे वहां व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। भरत सत्संग। एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्षों तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य स्वफल्क को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया और स्वफल्क के पदार्थ ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। स्वफल्क का काशीराज की कांदिनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौओं को दान देती रहती थी, इसलिए उसका नाम गांधिनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर से बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। जब गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो, तू इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है। तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गोदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना को पूर्ण किया। इन स्वफल्क और गादिनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए तथा उपासंग, मदगु, मृदुर, अर्मेजय, अभिक्षिप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक,
यत धर्मा ग्रंथ भोज अंधक आवाहा और प्रतिभा नामक अक्रूर जी के भाई तथा वारांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। कुरुनंदन, इन अक्रूर जी से सुंदराग्नि उग्रसेना के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले प्रसेन तथा उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के श्रविष्ठा और श्रवणा नाम की 2 पत्नियां धर्म पत्नियां थीं, जिनसे प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपासुरक, गवेश्वर, अरिष्टनेमी, अश्व, सुधर्मा, धर्मव्रत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के तृतीय पुत्र देवमेणुष के अश्वकी नाम की पत्नी से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शूर के भोजराज कुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले माँ बाबू वसुदेव जी उपनाम आनंद कंदुदुंदुभी उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में धुंदुभियां बजी थी तथा स्वर्ग में आकाश में नगाड़ों का भारी शब्द हुआ था। इसी से वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर शूर के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। पुरुषों में अग्रगण्य वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान संपूर्ण मनुष्य लोक में और कोई नहीं था। कुरुनंदन, वसुदेव जी के बाद सूर के यहाँ देवबाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कनवक, वत्सावान, ग्रजिम, श्याम, समीक और गंडुष नामक पुत्र तथा प्रथकीर्ति, प्रथा, ऋतुदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी नाम की 5 कन्या उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों के रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माता थी। राजा कुंती ने प्रथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया था। इस पर सूरसेन ने प्रथा को पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया था। इस कारण प्रथा कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अंत्य के श्रुतदेवा से जगरहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदवंशी दमघोष के श्रुतश्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ। यह पहले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप था। वृद्ध शर्मा से प्रथकीर्ति के करुष देश का स्वामी महाबली वीर दंतवक्र उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन प्रथा को अपनी पुत्री बना लिया था, उनका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन प्रथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार के अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। रोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृष्णवंशियों को प्रश्न करने वाले अनमित्र से सिनी उत्पन्न हुए। उनसे सैन्य उपनाम सप्तक हुए और उनसे युयुधान उपनाम वाले सात्विक हुए। युयुधान के पुत्र अशंग हुए और अशंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर क्रोष्टा का वंश समाप्त होता है। हस्तेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई अनादृष्टि ने अश्मकी से यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया तथा दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया, इसलिए वह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्यनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई
पुत्रहीन बत्सावान को अपना औरस पुरुष कौशिक जल से संकल्प करके दे दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के दूसरे छोटे भाई अपुत्र कंडूष को चारुदेशन सुचारु पांचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दिए थे। पुरुषर्व रुक्मिणी के छोटे पुत्र महाभोज चारुदेश युद्ध किए बिना रणभूमि से कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे हजारों कोए इस प्रकार इच्छा से जाते थे कि उनके द्वारा मारे गए शत्रुओं का चारों स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार कोहों को चारु स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारुदेशन कहलाए। वसुदेव जी के भाई कन्वक के तंजरित और तंद्रपाल नामक 2 पुत्र हुए तथा गृज्जिम के वीर और एहवन नामक दो वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई समीप को अपने पुत्र के समान मानते थे। इस कारण श्याम के पुत्र समीप हुए। इन समीप के ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा हैं। यह निंदा मानकर उन्होंने राष्ट्रीय साम्राज्य पाया था। शमीक के शत्रुनाशक अजात शत्रु नामक पुत्र हुआ। अब मैं वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। जो मनुष्य विष्णु के वंश की शाखाओं वाले महापराक्रमी पुरुषों से सुशोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृतांत को मन में धारण करता है, वह इस संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के हरिवंश पर्व में विष्णुवंश का कीर्ति विषय 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हरिवंश महापुराण की एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जिसे और भी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकेंगे और पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकेंगे। तो हम अपनी कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी से विश्राम विदा लेते हैं और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय लिखना न भूलें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।